हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जील स्कॉलर। सो आज हम इस वीडियो में एनडी एग्जाम के एमसीक्यू करेंगे 2024 के लिए। जो बच्चे 2024 में एनडी के एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, then what is the value of x की पावर 199 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 201। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है बेटा, इसमें हमें बताया कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है x की पावर 199 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 201, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हमने कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x की पावर 199, इसको कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, मान लो इसको हमने 0 कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स की पावर 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बच गया। तो x की पावर 199 क्लियर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी 0 और जो भी हमारा आंसर आएगा वो कट के क्या आंसर आ जाएगा, 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्रिपलेट। कि मान लो हम 3 डाइस को थ्रो करते हैं, राइट। हमारे पास कितनी डाइस हैं, 3 डाइस हैं और 3 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें ट्रिपलेट मिले। तो मान लो सबसे पहले हमने 3 डाइस को थ्रो किए, ठीक है। तो 3 डाइस में आपको कितने होते हैं नंबर, 6 तक का होते हैं, ठीक है। 3 डाइस को हमने थ्रो किया तो इसके कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216। देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ 6 ट्रिपलेट। तो कितनी पॉसिबिलिटी है ट्रिपलेट आने की, 6 पॉसिबिलिटी है। सो देयर आर प्रोबेबिलिटी, देयर आर पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी ट्रिपलेट आने की, 6। ठीक है जी, 6 ट्रिपलेट आ सकते हैं। तो वो जो 6 ट्रिपलेट आने की पॉसिबिलिटी है वो कौन कौन सी होगी, एक आ सकता है 111, एक आ सकता है 222, एक की पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है 333, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 444, अगेन 555 एंड 666। तो ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी आएगी 6 ट्रिपलेट। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज आ गई तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, n इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने हमें ट्रिपलेट गेट कर सकते हैं, सो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ट्रिपलेट। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने की कितनी ट्रिपलेट हमें मिलती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 216। कटिंग करेंगे, जो कटिंग करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/36। तो ऑप्शन जो है सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया द two cards are drawn at random from a deck of 52 card. Probability of 2 being aces is. इस क्वेश्चन में क्या बताया कि हमारे पास 52 कार्ड है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, टोटल कार्ड हमारे पास 52 है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 एसिस की प्रोबेबिलिटी है कि 2 एसिस जो है हमने जो कार्ड्स हमने 52 में से 2 कार्ड्स निकाले हैं, वो कौन से कार्ड्स निकाले हैं, एसिस के। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ एसिस 52 कार्ड्स में हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं, टोटल 52, और उसमें जो एसिस है वो टोटल कितनी है, 4 एसिस है, राइट। ये हमारे पास टोटल कार्ड 52 है और टोटल जो है एसिस कितने हैं, 4 है।
तो टोटल नंबर ऑफ एसीस इन कार्ड कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ एस इन कार्ड कितने हैं हमारे पास? टोटल 4 हैं, राइट। तो हमने पहले इवेंट्स निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकालना है, हमने कितनी प्रोबेबिलिटी, 2 एसीज, 4 में से हमने कितने एसीज निकालने हैं? 2 निकालने हैं, ठीक है। सो 4 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। आपको पता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2। बेटा आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है NCR, दैट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी, तो इसको हम सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, राइट। सो नाउ सोल्व दिस। सो 4 into 3 into factorial 2. So this is a 2 into 1 into factorial 2. Factorial 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 3 is a 12 and 2 1 is a 2, 2 1 is a 2, 2 6 के 12। सो जो हमारे पास कितना आया, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए हमारे पास? 6 आए। तो ई के रिप्रेजेंट करता है हमें इवेंट, बोथ कार्ड आती, हमने 4 में से 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, साथ में अब हमने करना है, चलिए। तो नेक्स्ट जो है सैंपल, तो अब हमने निकालना है नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 2 कार्ड, कि कितने तरीके से हम ये जो 2 कार्ड्स में 52 कार्ड में से हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं, कौन से एसेस के। सो ये हमें रिप्रेजेंट करता है NS। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड में से कितने एसेस के कार्ड निकाले? 2। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आता है 52। So this is a 2 and 52 minus 2. So we are getting factorial 52. So this is 2 into 1. 52 में से 2 गए. So this is a 50. Now open 52 factorial को solve करेंगे. We are getting 52 into 51. 2 into factorial. So this is a factorial 50, right? तो ये 50 के साथ ये कैंसिल हो गया, 52 को 51 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी आर गेटिंग 3026, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ जाएगा, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा NS की वैल्यू जो आ जाएगी 3026, राइट। तो अभी हमने इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? तो डिवाइड करेंगे इवेंट्स को और सैंपल, सिलेक्टिंग ऑफ 2 कार्ड सैंपल्स को। तो ये हमारे पास NS आ जाएगा। सो ई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी निकाली थी? वो हमने 6 निकाला था जी, एंड डिवाइडेड बाय 3026। ये सब कैलकुलेट करके हमारे पास ये आता है। तो 6 के टेबल पे ये कट गया, तो ये हमारे पास आता है 221। सो वी आर गेटिंग 1/221, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आती है 52 कार्ड में से जो 2 एसेस निकाली है, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास? तो जो प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास वो आ जाएगी, दैट इज NE अपॉन NS, दैट इज इक्वल्स टू 1/221। सो दिस इज आवर आंसर। तो जो ऑप्शन जो है हमारे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बताया व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट। हमें फाइनाइट सेट दिया प्रॉपर सबसेट का, उसमें कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है। तो उसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? 2n-1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So next question is,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बताया कि इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x 2 9 3 7 5 4 3 2 एंड 10 एंड व्हाट इज द मीडियन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है कि हमें कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है, उस वेरिएबल का नाम हमें दिया है, वेरिएबल का जो नाम हमें दिया है वो दिया है x। तो वेरिएबल हमें कितने दिए हैं, 2 9 3 7 5 4 3 2 एंड 10। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने से पहले हमें जो वैल्यूज दी हैं इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग फॉर्म में, राइट इन असेंडिंग फॉर्म। हमने असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। तो जब हम इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखा तो हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाते हैं। तो सबसे स्मॉल टर्म कौन सी है, 2, कितनी टाइम है, 2 टाइम, राइट। फिर उसके बाद 2 टाइम से 3 कितने बार है, ये भी 2 टाइम है। देन उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 है, 7 9 10, 7 9 10। अभी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वेरिएबल टोटल कितने हैं, 9 है। तो यहां से क्लियर होता है 9 है तो 9 किस में आता है, ओड में। तो हमने यहाँ पे मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओड वाला फॉर्मूला हम इसमें जो है यूज करेंगे। तो ओड का जो फॉर्मूला आता है मीडियन का, मीडियन का जो ओड का फॉर्मूला बेटा वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। ये मीडियन का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपके पास जो वेरिएबल किस में आएंगे, ओड फॉर्म में आएंगे। ठीक है जी। तो ओड फॉर्म में आता है बेटा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू मीडियन। सो एन की वैल्यू कितनी आती है, 9+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। 9+1 कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आया हमारे पास मीडियन, 5। सो कितना आया, 5th टर्म। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 5th टर्म कौन सी है बेटा, वो इसमें हमें कैलकुलेट करेंगे जो 5th टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5th टर्म हमारे पास क्या है, 4। सो आंसर क्या हमारे पास आएगा, 4। 5th टर्म जो है हमारे पास कौन सी है, 4। आंसर जो हमारा होगा 4। सो ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो ये जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए, अभी इस क्वेश्चन में बताया है कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, हमें मॉडुलस दिया हुआ है। सो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा, वेयर आई इक्वल्स टू दिस। तो इस इक्वेशन में कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इसको सोल्व करने के लिए देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। तो हमने इसको पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे, माइनस की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्लस। सो रैशनलाइज दिस इक्वेशन। अभी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, ये दोनों टर्म सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। एंड नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अभी हमने इसको ओपन करना है। ओपन करके हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2√2 आयोटा। इसमें स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2। अभी बेटा आपको याद रखना पड़ेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो वी आर फिल दिस वैल्यू, सो वी आर गेटिंग -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस इज इक्वेशन बिकम प्लस। तो अभी इसको हमने क्या करना है, फर्दर सोल्व करना है। देखो सोल्व करके हमारे पास जो आएगा बेटा,
तो यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 2√2 आयोटा। यहां तक क्लियर हो गया। 2 + 1 क्या आ गया 3। अब इसको सोल्व किया, ये आ गया 2 में से 1 गया 1 प्लस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू आई है, z किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/3 प्लस 2√2 3 आयोटा। आपको बेटा पता है z की वैल्यू किसके इक्वल होती है? z की वैल्यू होती है a प्लस आयोटा b। और हमें क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ आयोटा। क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस निकालना है, मीन्स z का मॉडुलस करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? a²। तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b²। तो बेटा यहाँ पे जो z है, देखो a² की वैल्यू हमारे पास क्या है? दिस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर प्लस b हमें क्या दिया है? 2√2/3 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको हमने सोल्व करते हैं। सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा? तो जो सोल्व करके हमारे पास आता है दैट इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और अंडर रूट के साथ कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 2 8, 8/3 3 9। तो ये हमारे पास जो मॉडुलस आता है दैट इज इक्वल्स टू 9 और 8 + 1 9, 9 के साथ 9 कैंसिल हो गया, मॉडुलस हमारा क्या आ जाएगा? 1। सो दिस इज अवर आंसर। जो आंसर आएगा हमारा बच्चे, जो आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया, ये भी इसमें बताना है कि व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ अंडररूट, व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है जी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो हमें इक्वेशन क्या दी है? 1 + 2 आयोटा 2 + आयोटा, इसका क्या हमें दिया है? होल स्क्वायर दिया है। तो मान लो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन जो हमें दी हुई है इसको हमने सोल्व करना है। जो ब्रैकेट के बीच में है, तो ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो हमें क्या दिया हुआ? ये हमें, ये पहले हमें दिया 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, राइट। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - आयोटा एंड 2 - आयोटा। अभी इसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये वाली जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स हमें दी हुई है इसको सोल्व करेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करना है? देखो इसको, इन दोनों को a + b a - b का फॉर्मूला लग गया, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अभी फुल टर्म को, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई, देखो 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 - आयोटा आया, राइट। फिर +2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 आयोटा का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 4 आयोटा, राइट। फिर 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको भली भांति पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, राइट। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 फिल करेंगे। तो जैसे हमने इसको फिल करा वी आर गेटिंग, देखिए 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा? -3 +3 आयोटा, राइट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 2। सो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। सो वी आर गेटिंग 2 + 2 4, 4 + 3 आयोटा और 4 + 1 5। तो ये हमारे पास आ गया।
अभी इसकी वैल्यू हमने किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, ये इसको हम मान लो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट है, ठीक है, इसमें फिल करते हैं। ठीक है, हमारी जो अंदर वाली ये वैल्यू जो थी इसकी हमने वैल्यू निकाल ली है, तो इसमें हमने फिल करा तो ये हमारे पास आ जाता है। चलिए, तो ये हमारे पास जो आया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 + 3 आयोटा का 5 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर जब हमने करा है तो 5x का क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 1/25 बाहर निकल आया, तो अंदर क्या बचा, 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो इस पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। 4 4 = 60 + 3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 4 2 = 8 8 3 = 24 24 आयोटा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। सो इसको हमने जैसे सोल्व करा है 1.25, सो 60 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास आ गया -9 + 24 आयोटा, राइट। तो वी आर गेटिंग 1.25, 60 में से 9 गए तो हमारे पास आ गया 7 + 24 आयोटा। ठीक है बेटा, इसको हमने z कंसीडर करना है, सो दिस इज द z, ये इसको हमने z के इक्वल कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास जो z की वैल्यू आ जाती है, हाँ जी, तो जो z हमारे पास क्या आ गया 1/25, राइट। पहले क्या आ गया 7 + 24 आयोटा 25, ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर ली। बट हमें क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है। ठीक है जी, कंजुगेट निकालने के लिए मीन्स जेड का बार निकालना है, तो उससे क्या होगा, साइन चेंज होंगे। तो 7/25 प्लस की जगह हमारे पास आ जाएगा -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इस तरह पहले हमने z की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने कंजुगेट निकाला, z का z बार निकाला, जहां पे प्लस उसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर है 7/25। तो ऑप्शन 7/25 माइनस आयोटा 24 आयोटा 25, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, कोस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू, जो कोस है इक्वेशन हमें दी है कि कोस tan इनवर्स 3/4 ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट जो है करना है। तो यहां इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लो जो हमने लेट करो tan इनवर्स 3/4 को हमने क्या कंसीडर करा है, थीटा। तो यहाँ पे 3/4 tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें क्या दिया है, 3, तो यहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ से हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कौन सा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p² + b²। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू, p की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 4 4 का 60, दैट इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। अगर हमने इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, h की वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो h की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 5 आएगी। क्लियर है जी। तो इस तरह हमारे पास जो h की वैल्यू है वो है 5। यहां तक क्लियर हुआ। अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, बट हमें यहाँ पे tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास टर्म कोस। अगर यहाँ पे tan इनवर्स की जगह कोस होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो अब हमने कोस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो जिस तरह हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, तो अब हमने कोस इनवर्स की वैल्यू फिल करेंगे। तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास? 4, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? 5। तो यहां से क्लियर हो गया, जो कोस थीटा है, राइट, वो किसके इक्वल आ गया? 4/5। तो यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाली। कोस थीटा जो हमारे पास आया है दैट इज इक्वल्स टू 4/5, राइट। तो थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये कोस उधर साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 4/5। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा जो हमने कहाँ पे फिल करना है, देखो, तो tan इनवर्स 3/4 को हमने क्या कंसीडर करा है? थीटा मीन्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था बाहर कोस, उसको हमने क्या कंसीडर करा था? थीटा, राइट। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या फिल करी? कोस इनवर्स 4/5। तो कोस इनवर्स के साथ ये कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4/5। जो हमारा आंसर होगा 4/5 होगा। क्लियर है? तो उसकी वजह से जो हमारा आंसर है 4/5। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया है? मान लो हमें दिया इन्होंने, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई, देन एक्स किसके इक्वल होगा? कि हमें बताया है कि मान लो अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे। देखो, आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? π/2 के। ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस इक्वेशन में? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? π/2 के। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? π/2 इक्वल्स टू पाई। तो पाई के साथ पाई कैंसिल, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 1/2। क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया है साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी इसमें भी याद रखनी पड़ेगी। इस आइडेंटिटी को याद कैसे करेंगे? देखो, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है, अगर आपके पास इक्वेशन आती है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आपको इस तरह का, अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो आपने इसको किस तरीके से सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स अंडररूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो हमारे पास जो इक्वेशन है, जे दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इसमें क्या दिया? साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स 4/5 ये हमारे पास वाई है, ठीक है। तो हमें ये सोल्व करना है, इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेम इक्वेशन यही बन रही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिल कर दी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, हमारे पास ये हमारा एक्स है बेटा, और ये हमारे पास क्या है? वाई है। एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अंडररूट 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 4/5 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस वाई हमें दिया है 4/5 अंडररूट
1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, 1 दी हुई है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू दी है, ये वाई की, तो एक्स की वैल्यू हमें दी है 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखो क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर किया 60, 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस 4/5, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, राइट। तो होल इक्वेशन भी कम क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, तो सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स अंडरूट 25, 25 में से 60 गए प्लस ये हमारे पास 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे आ गया हमारे पास साइन इनवर्स, मेरे साथ साथ सोल्व करते जाना बेटा। तो ये हमारे पास आ गया 25 में से 60 गए, तो ये हमारे पास आ गया 9, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अभी आपको पता है जो 9 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 3, और 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 9 का क्या होगा, 3, 25 का क्या होगा, 5, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन के साथ साइन कैंसल, सो एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/5। सो ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। सो 3/5 जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। 11, what is the tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3 is equals to। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो इक्वेशन हमें दी हुई है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है तो आप मतलब कि इस तरह की इक्वेशन जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है जी। तो कैसे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला जो है वो है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी जो है यूज होगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या दिया है, tan इनवर्स, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सेम इक्वेशन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 प्लस y की वैल्यू जो है हमारे पास है 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, राइट। सो वी आर गेटिंग tan इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू, इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम जो हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास बेटा एलसीएम आएगा तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 6। तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/1, 3 2 का 6। तो ये हमारे पास सोल्व हो, ये आ गया। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x, राइट। 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग करेंगे सेम, तो हमारे पास जो आएगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x 1। आपको इतना पता है कि tan इनवर्स x 1 किसके इक्वल होता है, tan π/4 के, ठीक है जी। tan π/4 किसके इक्वल होता है, 1 की। ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी,
tan π/4 किसके इक्वल होता है 1 के। इट मीन्स 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया tan π/4, तो tan इनवर्स के साथ ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास x किसके इक्वल आ गया π/4 के। ठीक है, जो x की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो कितनी आ गई हमारे पास π/4। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है जी, सो आंसर जो है हमारे पास π/4। So option C is the correct answer. Option C is correct answer, right? So next question is, number 12, the value of tan 2 tan inverse 1/5 minus π/4 is। तो इस क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है tan 2 tan inverse 1/5 minus π/4 ये किसके इक्वल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलेस। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 tan इनवर्स x, तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में फिल करनी। लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में वैल्यू फिल करी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाता है 2, हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो ये स्टेटमेंट ऐसी बनी है, तो इसकी जगह हम क्या फिल करेंगे tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5, राइट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/5 का होल स्क्वायर माइनस π/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। जो π/4 है बेटा याद रखना पड़ेगा π/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, इसके इक्वल होता है। तो इसको अब हमने इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। तो ये हमारे पास 1 माइनस 1/25, राइट, माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर है। अभी इसके आगे हमने कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाय 25 में से 1 के क्या आ जाएगा 24, राइट। तो ये हमारे पास आ गया माइनस tan इनवर्स 1। यहां तक क्लियर है। तो इसके बाद हमने अगेन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2/5 मल्टीप्लाई 25/24, जो 5 के टेबल में कट गया, माइनस tan इनवर्स 1। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हमने जो स्टेप्स यूज करेंगे, जिसको सोल्व करके हमारे पास जो आता है दैट इज tan इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10/24 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 5 10, 2 12 24। क्लियर है। तो इसको सोल्व करके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा रिजल्ट दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। यहां तक जब क्लियर हो जाएगा तो यहां पे हमने एक और फॉर्मूला यूज करना है। उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे, अगर आपके पास इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वेशन है, जैसे ये tan इनवर्स x है माइनस tan इनवर्स y, तो इसकी जगह हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसकी जगह जो फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये वाला रिजल्ट हमने यूज करना। तो जैसे हमने ये वाला रिजल्ट इस लेटेस्ट कंसिस्ट को हमने सेकंड इक्वेशन दे दिया, सेकंड इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज करके जो हमारे पास आंसर आएगा, देखो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सेम यही फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई, x हमारे पास है 5/12 माइनस y हमारे पास है 1, राइट। अभी 1 प्लस
x क्या है हमारे पास 5/12 मल्टीप्लाई 1। तो अभी इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास जो आएगा tan इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, 5 माइनस 12, एलसीएम लिया, नीचे भी हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12, 12 प्लस 5। यहां तक क्लियर है बेटा। उसके बाद अब इसको फर्दर अगेन सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए मैं इसको ब्लैक पेन से लिख लेती हूँ। अगेन हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 5 माइनस 12 क्या आ जाएगा हमारे पास -7 अपॉन 12, राइट, डिवाइडेड बाय 12, 12 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 70। ये सोल्व हो गया। अब इसको अगेन फर्दर सोल्व करेंगे, तो बेटा अगेन सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये हमारे पास आ गया -7/12। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली यहीं से भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए, तो ये 12 है, 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या -7/70, -7/70। तो ये tan इनवर्स के साथ tan कैंसिल हो गया, जो हमारे पास आंसर आया -7/70। तो ये हमारा आंसर है, राइट। तो -7/70 चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -7/70। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 50 डिग्री। क्वेश्चन हमें बताया कि कोट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 50 डिग्री किसके इक्वल होगा। आपको दो कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। जो कोट 50 डिग्री है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 + √3 के, और tan 50 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है 2 - √3 के। ये कंसेप्ट, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये वैल्यूज जो है लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू फिल करते हैं। तो इसमें जब वैल्यू हमने फिल करी तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y हमें क्या दिया हुआ है कोट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, राइट। तो यहां पे हमने वैल्यू फिल करी है कोट स्क्वायर, कोट की वैल्यू हमें दी हुई है 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 50 डिग्री 2 - √3 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज यूज होंगे, एक फॉर्मूला यूज होगा a + b का होल स्क्वायर का। तो अभी आपको वैल्यू a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, a स्क्वायर, सो 2 × 2 = 4, b स्क्वायर ये है तो मीन्स √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 4 √3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर -4 √3। यहां तक क्लियर है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और तो 4 प्लस स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो गया, 4 + 3 + 4 √3, राइट। सो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, 4 + 3 - 4 √3। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा तो y दैट इज इक्वल्स टू 4 + 3 7 + 4 √3 प्लस 7 - 4 √3। ठीक है जी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 7 + 4, अभी ये देखिए 7 + 4 √3 प्लस 7 - 4 √3, तो ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच क्या जाता है 7 + 7, 7 + 7 किसके इक्वल हो जाएगा 14 के।
तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं y किसके इक्वल आ गया 14 के। सो एग्जैक्ट आंसर हमारा जो है 14 है। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Next question is number 14. What are the value of x for which angle between the vector 2x square I cap plus 3x j cap plus k cap I cap minus 2j cap plus x square k cap? इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक हमें a वेक्टर दिया है, a वेक्टर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2x square I cap प्लस 3x j cap प्लस के कैप। तो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? एंगल निकालना है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा, मैंने रेड कलर से लिख रही हूं, कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये जो रिजल्ट है आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर की वैल्यू फिल करेंगे 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3x जे कैप प्लस के वेक्टर, राइट। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आती है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। तो ये हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू फॉर्मूलेज में सब्स्टिट्यूट कर दी है। अभी हमने मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? स्क्वायर रूट इक्वल मॉडुलस कैसे निकालेंगे? जैसे ए वेक्टर है, इनके कोफिशिएंट का हमने स्क्वायर करना है, लाइक दैट। जैसे हमारे पास ए वेक्टर का पहला क्या आता है 2x स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या आता है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर अगेन प्लस के का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो ये ए वेक्टर का मॉडुलस आ गया। सिमिलरली बी का भी हमने ऐसे ही निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सो इस तरह हमने ये वैल्यू निकाल ली है। तो अभी इसको हमने सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आती है कोस थीटा दैट इज इक्वल्स टू, चलिए कोस थीटा, तो ये हमारे पास जो आ गया 2x स्क्वायर। तो देखो जो आई कैप वाली वैल्यूज है उसको आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आई कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होता है? आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर, राइट। सिमिलरली आगे क्या है प्लस, प्लस माइनस जे कैप को जे कैप वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस। सो 3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6x। जे कैप डॉट जे कैप किसके इक्वल आ जाएगा 1 की। तो मैं ऐसे ही सोल्व कर रही हूँ, जे कैप डॉट जे कैप किसके इक्वल आ जाएगा 1 की। तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे प्लस और प्लस, ये प्लस आ जाएगा और के कैप की टर्म को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करें, के का कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये 3x आ जाएगा माइनस 6x प्लस के का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से अभी मॉडुलस निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आती है? तो ये हमारे पास आएगा 4x की पावर 4 प्लस, तो ये क्लियर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1। तो सिमिलरली यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे x की स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास है x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना बेटा कोस थीटा, इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है जैसे 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। यहां तक क्लियर है।
अभी इसको नीचे हमारे पास जो आएगा उसको सोल्व करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, 5 प्लस x की पावर 4। यहां तक क्लियर हो गया। अभी आपको एक चीज नोट रखनी है कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, थीटा इज ऑब्ट्यूज। अगर थीटा जो है ऑब्ट्यूज है तो इसका यहां से ये क्लियर होता है, जो कोस थीटा की वैल्यू जो है कोस थीटा, अगर थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो कोस थीटा किससे लेस देन है, 0 से। और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास इस साइड फिल करेंगे, क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x, राइट, डिवाइडेड बाय 4x की पावर 4 प्लस 9x की पावर स्क्वायर प्लस 1। अगेन 5 प्लस x की पावर 4 लेस देन 0। अभी आपको पता है 0 है तो 0, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरी टर्म को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, उधर साइड जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकालते हैं तो ये क्लियर हो जाए, 3x कॉमन निकाला, x माइनस 2 लेस देन 0। तो 3x 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बची, x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहां से क्या क्लियर होगा, जो माइनस 2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 हो जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि 0 किससे लेस देन है, 0 लेस देन x लेस देन 2। तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट आएगा। तो ये देखते हैं कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, तो उसको हम टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मर्जी स्टेटमेंट चेंज हो, आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस रिजल्ट को यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को, एनडीए बेस्ड क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 सो ऑन 101। इसमें हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को सेपरेट करना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 सो ऑन 101। तो यहां इस इक्वेशन में हमने पहले ऑड टर्म्स अलग निकालते हैं। ऑड टर्म्स हमारे पास है 1 प्लस 3 प्लस 5 सो ऑन कहां तक जा रहा है, 101 तक। सिमिलरली तो अब हमने इवन टर्म्स सेपरेट करनी है, माइनस कॉमन निकालेंगे, 2 प्लस 4 प्लस सो 100 तक। अब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है, जो हमने एक फॉर्मूलेज यूज करने हैं। तो आपको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d, राइट। तो यहां पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1। d की वैल्यू हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, 3 में से 1 गए 2 आएगा, 5 में से 3 करेंगे 2 आएगा। ऐसे आगे फर्दर टर्म्स जो होगी माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 2। देन उसके बाद आपने जो लास्ट टर्म है an, जो टर्म है वो हमारे पास कितनी दी हुई है 101। अब ये सारी वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, an की वैल्यू हम क्या फिल करेंगे 101 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, वी गेट 1 प्लस 2n माइनस 2 एंड वी आर गेटिंग 101। माइनस 2 में से माइनस करा तो हमारे पास आ जाता है -1 प्लस 2n। एंड अगेन ये -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो 101 में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं, 101 प्लस 1 इक्वल्स टू 2n। माइनस टर्म उधर जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 101 में 1 प्लस करा तो ये आ गया 102, दैट इज इक्वल्स टू 2n।
अभी इसको हमने डिवाइड करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, n की। तो ये हमारे पास आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 2। व्हेन कटिंग वी आर गेटिंग 51। सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 51 आ जाती है। तो इस तरह हमने n की वैल्यू जो है कैलकुलेट करी, बट हमें Sn की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Sn की वैल्यू जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं साइड पे सोल्व कर रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमने Sn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, n/2 2a प्लस n-1d। तो इसमें अब हमने सारी वैल्यूज फिल करके Sn की टर्म निकालनी है। तो n की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है, 51। n की वैल्यू हमारे पास है 51 डिवाइडेड बाय 2। 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी कैलकुलेट करी थी, 1, प्लस n की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है, 51 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया है, 2। नाउ सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। 51 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 51 में से 1 गया, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100। सो वी आर गेटिंग s इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 2, 102। तो ये आ गया, कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, और 51 को 51 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, Sn की टर्म आएगी। Sn जो हमारे पास 51 है, दैट इज इक्वल्स टू 51 को 51 के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2601। 2601। सो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। ये जो है ओड टर्म जब इवन में, ओड टर्म जो है वो कौन सी सीरीज में होगी, एपी सीरीज में। नेक्स्ट स्टेप में हमने इवन टर्म की एपी सीरीज सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करना, अब हमने इवन सीरीज लेनी है। इवन सीरीज जो है हमारे पास क्या थी, 2 + 4 प्लस सो ऑन 100। तो ये भी कौन सी सीरीज है, ये भी हमारे पास एपी सीरीज है, राइट। सिमिलरली जैसे हमने ओड सीरीज में सोल्व किया था, इसी को भी वैसे ही सोल्व करना है। तो इसमें जो ए की टर्म है वो है 2, फर्स्ट टर्म जो है 2 है, डी की वैल्यू जो है वो भी 2 है, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है इस केस में। अभी पहले हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एन दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 d। तो अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करके हम सबसे पहले हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो an की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, an की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 100 दैट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 2, प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू हमारे पास है 2। तो नाउ कैलकुलेट दिस इक्वेशन, वी गेट 2 + 2n-2, राइट, एंड वी आर गेटिंग 100 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 2n आ जाएगा, 2 के साथ ये 100 कैंसिल हो गया, किसमें, 50 में, राइट। तो n की वैल्यू हमारे पास फाइनली किसको क्या आती है, 50 आती है। तो सिमिलरली अभी हमने Sn की टर्म निकाल ली है। तो यहाँ पे हमने Sn की वैल्यू निकालना है। Sn का जो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। अभी हमने Sn का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे Sn की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 50 है, सो 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी, 50 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 2 है। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, वी गेट, यहाँ पे 2 को 50 के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, राइट। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस 50 में से 1 माइनस करा तो 49, 49 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 98। तो Sn 50 की वैल्यू क्या आएगी, 25। 98 में से 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 102। और सिमिलरली इस तरह Sn 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 को 102 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2550। इस तरह हमने Sn ओड और इवन की Sn वैल्यू निकाल ली है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, An की वैल्यू।
तो ए एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमने एस एन माइनस एस एन माइनस वन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो ए एन की वैल्यू जो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी, तो पहले ओड की वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 2601, राइट, 2601। उसके बाद 2550, तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 51। तो जो हमारे पास आंसर आया 51, लेट अस चेक कौन सा आंसर ऑप्शन जो है करेक्ट है। सो जो ऑप्शन ए है वो हमारे जो है करेक्ट आंसर है। सो वी कैन राइट ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी तरह से ही सोल्व करना है। और टर्म को अलग करना है, इवन टर्म्स को अलग करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, एस एन का फॉर्मूला लगा के इस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके माइनस करके आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। If the sum of first n terms of series is n plus 12, what is the third term? कि मान लो अगर हम सम करें फर्स्ट n टर्म सीरीज में, तो n plus 12 जो है व्हाट इज द थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म कैलकुलेट जो है करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें आपको एक बस रिजल्ट याद रखना पड़ेगा tn, जिसको हम an भी बोलते हैं। जो an है वो किसके इक्वल होता है, sn इक्वल्स एस एन माइनस एस एन माइनस वन, राइट। तो इसमें हमें जो एस एन की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है, एस एन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू एन प्लस 12, राइट। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसकी थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड टर्म कैलकुलेट करने से पहले जो हमारी इसकी सेकंड टर्म है, तो मान लो सबसे पहले हमने एन की वैल्यू क्या फिल करेंगे, 2। तो एन की वैल्यू 2 फिल करेंगे। सो सेकंड टर्म 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाती है, S2 की वैल्यू 14, राइट। फिर हमने इसकी थर्ड टर्म की वैल्यू करनी है, निकालनी है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड टर्म मीन्स Sn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n प्लस 12। इसमें अब हम n की वैल्यू क्या फिल करेंगे, 3, क्योंकि हमने थर्ड वैल्यू फिल करेंगे। तो Sn हमारे पास क्या आ जाएगा, S की वैल्यू 3, 3 प्लस 12, 12 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के। तो S थर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 15। तो इस तरह अब हमने ये तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई है और एक हमारे पास Sn माइनस 1 की वैल्यू जो है आ गई है। तो अभी हमने क्या करना है, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन होगी। तो चेक करते हैं कैसे आएगा। हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, राइट। सो ए एन, एस एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, एस एन हमारे पास S3 है, ठीक है। और सो दिस इज अवर एस एन एंड दिस इज अवर, जो ऊपर था वो हमारा था एस एन माइनस वन। सो दिस इज अवर एस माइनस वन। एस एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, ये हमारे पास S3 माइनस S2। सो वी आर गेटिंग S3 की वैल्यू है 50 माइनस 14, दैट इज इक्वल्स टू ए एन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। तो इस तरह हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। सो जो ऑप्शन है हमारा ए इज अ करेक्ट आंसर। सो वी कैन से ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस इन्फिनिटी। अगर आपके पास इस तरह की मिक्स टर्म आती है तो उसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो इसमें आपको पहले इक्वेशन लिखनी है 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती है तो मान लो आपको ये सारी टर्म्स को, ये जो सारी टर्म है हमारे पास ये वाली, इसको आपने x कंसीडर करना है। तो 1/, जो भी 1 के नीचे जितनी भी टर्म्स है इसको हमने x कंसीडर करा और इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके इक्वल हमने लेंगे, x के, राइट। अब इसको हमने सोल्व करना है। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखते हैं। चलिए इसको अगर हमने सोल्व करेंगे तो सोल्व करके ये इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा x², 2x प्लस 1, राइट। एलसीएम लेंगे और x एंड में x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, x² माइनस 2x
+1। अभी आपको यहां से क्लियर हो रहा है ये कैसी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, राइट। तो ये +1 है, उधर जाके ये कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे माइनस आएगा। प्लीज राइट अगेन, x² + 2x - 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपको पता है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, अदरवाइज ये सम नहीं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इसको हमने कैसे करा है, मान लो हाँ जी, इसको सोल्व करते बेटा, x = -b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 + माइनस / b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। तो -2 को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 -4ac, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा -4 4ac। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, चलिए अभी इसमें -b की वैल्यू फिल करें, इसको स्टेप को दोबारा से कर लेते हैं इजी वे से। तो चलिए कैसे करना है, देखो बेटा जैसे हमारे पास x की वैल्यू ये है, -b हमारे पास क्या है -2, राइट। सो b की वैल्यू हमने फिल करी -2, राइट, प्लस माइनस √b की वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 / 2 × 1। सो अब इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैंने सारे स्टेप सोल्व करे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + माइनस √, -2 को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, और माइनस वाली टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो गया +4 / 2। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा 2 + माइनस √8 / 2। अभी हम इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा x = 2 + माइनस, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 2√2/2। अब इसको हमने सेपरेट करेंगे, जब सेपरेट करेंगे तो कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 1 + माइनस 2 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो √2। तो ये हमारे पास टर्म आएगी। तो इस तरह हम चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास 1 + माइनस √2, तो ये ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी is correct answer. So next question is question number 18. What is the sin 3x plus cos 3x plus 4 sin cube x minus 3 sin x plus 3 cos x minus 4 cos cube x equals to 0. It means हमें इस इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी है इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें जो इक्वेशन दी है बस दोबारा से हम लिख लेते हैं, sin 3x plus cos 3x plus 4 sin cube x minus 3 sin x plus 3 cos x minus 4 cos क्यूब x। अगर इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज की जरूरत है। आपको सिर्फ 2 आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। sin 3x जो मैं लिख रही हूं, sin 3x की वैल्यू होती है 3 sin x -4 sin क्यूब x। अगेन cos 3x की जो वैल्यू है cos 3x दैट इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x -3 cos x। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से करना है। अभी ये वैल्यूज जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लो बेटा sin 3x हमें कितना दिया हुआ है कि ये, और ये cos 3x, यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, sin 3x की वैल्यू फिल करते हैं 3 sin x
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, राइट। आगे प्लस है, अभी cos 3x की वैल्यू हम क्या फिल करेंगे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आगे स्टेटमेंट जैसी है ये एज इट लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स माइनस 4 कोस क्यूब एक्स। अभी जो सिमिलर टर्म्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे 3 साइन एक्स चेक करिए, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 कोस क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी साइन ये कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 की। तो जो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहां से ये क्लियर होता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, if 3 cos theta equals to 4 sin theta then tan 45 डिग्री प्लस थीटा। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 3 cos थीटा किसके इक्वल है, 4 sin थीटा के, ठीक है जी। तो और देन अगर 3 cos थीटा 4 sin थीटा के इक्वल है तो tan थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट करना है, 3/4 यहां पे आ गया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया। तो अभी आपको पता है कि साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टैन थीटा की। तो यहां से हमें वैल्यू पता लगी टैन थीटा, और हमें कैलकुलेट करना है टैन 45 डिग्री प्लस थीटा। तो अभी हमने कैलकुलेट जो करना है टैन 45 डिग्री प्लस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि tan 45 डिग्री की tan 45 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 3/4 अपॉन 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू थीटा की वैल्यू 3/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम 4 प्लस 3 अगेन डिवाइडेड 4 माइनस 3। तो सिंप्लीफाई अगेन, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, tan 45 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 7/4 डिवाइडेड बाय 1/4। 4 के साथ 4 कैंसल, सो tan 45 डिग्री, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा tan 45 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 7। यहां से हम कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल है, 7 के। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की क्या है, तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू जो होती है किसकी, कोस थीटा की, वो होती है -1। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा, दैट इज -1। और मैक्सिमम वैल्यू जो कोस थीटा की वो होती है 1। यहां से ये क्लियर होता है कि जो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, -1 से लेके 1 तक।
तो -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 1 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है cos थीटा की, दैट इज 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।